नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सोशल मीडिया जंग का दौर थमा नहीं है। यहां तक कि डोटासरा ने अपने एक्स अकाउंट पर राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट का पलटवार करते हुए लिखा था कि हमारे यहां बच्चों को मेहनत करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टॉल, बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अब इसके जवाब में राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जवाब दिया है। बड़े ही तहजीब से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कि राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डोटासरा जी जिस छोटी मानसिकता से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब की बात नहीं, उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने मुझ पर जिस प्रकार के आरोप जड़े हैं, वो अगर 5 साल तक सरकार को लिए बैठे रहे, मैं 5 साल तक प्रतिपक्ष में रहा, उपनेता और नेता रहा, सदन में भी वो रहे, मेरे सामने बैठकर वो आरोप लगाते तो मैं उनका जवाब देता। एक टेलीफोन पर सोशल मीडिया में कुछ कह देना, मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके पास कोई प्रमाण है कि कोई बजरी में, कोई टोल में, कोई दूसरे खनन में मेरा कोई कहीं मैंने कोई सरकार का दुरुपयोग किया। तो 5 साल तो सरकार उनकी थी। 5 साल तक अगर प्रतिपक्ष का कोई नेता सरकार के रहते हुए और वो हर क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करके और अपना काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे कमज़ोर लचर सरकार क्या होगी। और सरकार के अंदर पीसीसी चीफ खुद विराजे रहे, तो अब तक क्यों चुप रहे। इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने जो कहा, कल कहा कि मैंने निश्चित तौर पर लक्ष्मणगढ़ की बड़ी सभा में कहा था कि आरपीएससी में एक ही परिवार के एक साथ 4-4 लोग एक जितने नंबर लेके पास हो जाए, ये क्या काम है। उस पर जब उन्होंने कहा तारानगर से आने वाले नेताजी को पूछना, निश्चित तौर पर मैं नई विधानसभा में गया, मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ। मैं 7 बार लगातार विधानसभा में जीतता रहा। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है, पर जनता का फैसला सिरोधार्य है। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात को कई बार स्वीकार कर चुका हूँ। हार और जीत की रीत निराली है, हार है, मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हार के बावजूद भी राज्यसभा लोकसभा चुनाव में आपको लड़ने की आपकी बात नहीं, ये चूंकि मैं अपनी मनपसंद की सीट पर गया था और ये सोचकर गया था कि जो जिस सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 बार जीती थी, जिसमें एक बार मैं जीता था 2008 में, कठिनतम सीट को चुनौती मानकर मैं गया था। मैं वहाँ से पराजित हुआ। तो पराजित व्यक्ति को किसी चीज़ पर मैं अधिकारपूर्व कहूँ कि मुझे इस चुनाव के अंदर भी मौका मिलना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं। बाकी पार्टी का आलाकमान का जो निर्णय है वो स्वीकार होगा। सर, आपकी सरकार आ गई, जो आरएस की जो भर्ती परीक्षा उसकी जांच होगी, फिर उसका हो जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी। निश्चित तौर पर हर पहलू खुला हुआ है, प्रमाण के साथ। उन चीज़ों को कुछ दस्तावेज मेरे पास भी है, किस प्रकार आरएस की परीक्षा से लेकर, और एक किरदार जो अभी भी जेल में विराजे हैं, बाबूलाल कटारा, किसी संवैधानिक संस्था का ये अनूठा नमूना है कि जब कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द आरपीएससी जेल में विराजे, और उस समय उनके पीछे जो लोग बाग थे, असली किरदार रीट की परीक्षा से लेकर, और ये जो जिस प्रकार राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका से लेकर, अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट की से लेकर, प्रारंभिक जांच में ईडी ने जिन चीज़ों को पाया, उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी दस्तावेज हैं उनको प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।